हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। कभी एक छोटी सी बात किसी की जिंदगी बना सकती है और कभी वही बात उसे तबाह भी कर सकती है। लेकिन जब एक गुरु को अपने ही शिष्य से बेइंतहा नफरत हो जाए तो क्या होता है? क्या यह नफरत किसी वजह से थी या फिर यह कहानी वो राज खोलेगी जो कभी सामने नहीं आया? आज हम लेकर आए हैं जीना इसी का नाम है कि सबसे अनोखी कहानी, एक ऐसी अध्यापिका की जिसे अपने ही छात्र से नफरत हो गई। पर क्यों? क्या वो छात्र सच में इतना बुरा था या फिर कहानी में कोई ऐसा मोड़ आएगा जो आपकी सोच बदल देगा? हर कहानी के दो पहलू होते हैं लेकिन सच्चाई सिर्फ एक। ये कहानी 3 भागों में बांटी गई है और हर एपिसोड आपको एक नए राज से रूबरू कराएगा। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस कहानी में आगे जो होगा वो आपकी सोच से भी परे है। एक प्राथमिक स्कूल में एक शिक्षिका थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि मैडम 5th क्लास की क्लास टीचर थीं और हर दिन क्लास में इंटर होते ही आई लव यू ऑल कहती थीं। लेकिन वो जानती थीं कि ये पूरी तरह सच नहीं था, क्योंकि वो सभी बच्चों से एक जैसा प्रेम नहीं करती थीं। क्लास में एक बच्चा था जिसका नाम राजू था। वो हमेशा मैले कुचैले कपड़ों में स्कूल आता, उसके बाल बिखरे रहते, जूते फटे होते और शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान होते। पढ़ाई में भी उसका ध्यान नहीं लगता था। जब मैडम उसे डांटती तो वह चौंक कर देखता, लेकिन उसकी आंखें खाली खाली होती, जैसे वह मानसिक रूप से कहीं और हो। धीरे धीरे मैडम को उससे नफरत सी होने लगी। वो हमेशा उसे डांटती, उसका मजाक उड़ाती और बाकी बच्चे भी उसकी हंसी उड़ाते थे। राजू ने कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वह हमेशा शांत रहता। मैडम को लगता कि वो बस एक बेजान पत्थर है जिसके अंदर कोई भावनाएं नहीं है। पहला सेमेस्टर समाप्त हुआ और जब प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने की बारी आई तो मैडम ने राजू की रिपोर्ट में उसकी सिर्फ बुरी बातें लिख दी। जब हेडमास्टर ने रिपोर्ट देखी तो उन्होंने मैडम को बुलाकर कहा, कम से कम कुछ तो उसकी प्रगति के बारे में लिखिए, वरना उसके पिता निराश हो जाएंगे। लेकिन मैडम ने झुंझलाकर जवाब दिया, राजू बिल्कुल निकम्मा बच्चा है, इसमें सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। अगले दिन हेडमास्टर ने राजू की पिछली रिपोर्ट्स चपरासी के हाथ मैडम की टेबल पर रखवा दी। जब मैडम ने उन्हें पढ़ा तो वह हैरान रह गई। आखिर क्यों हेडमास्टर ने मैडम अंजलि की टेबल पर राजू की पुरानी रिपोर्ट्स रखी? क्या राजू किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था या फिर उन रिपोर्ट्स के पीछे छुपा था उसके अतीत का कोई गहरा राज? क्या मैडम अंजलि की नफरत सही थी या फिर उन्हें राजू के बारे में अब तक जो दिखा वो सिर्फ एक अधूरी तस्वीर थी? सच सामने आने वाला है, लेकिन क्या यह सच सिर्फ चौंकाएगा या फिर किसी की सोच बदल देगा? देखना ना भूलें, जीना इसी का नाम है कि यह खास पेशकश का दूसरा भाग, क्योंकि जो तुम्हें रोक सके वो बाधाएं भी तुम्हारी होंगी और जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाए वो फैसले भी तुम्हारे ही होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।